द्वीपों की संख्या कितनी है? 43। लक्षद्वीप और मिनिकॉय किससे हिस्से अलग होता है? 8 डिग्री चैनल से। सही है, सही है। 8 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो 10 डिग्री से क्या अलग होता है? 10 डिग्री चैनल रेखा से क्या अलग होता है? बैठो बैठो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां। ठीक, चलिए उसके आगे आज का जो सेशन होने वाला है उत्तर भारत। अरे टॉपिक से कुछ चलेगा कि जैसे मन होगा वैसे होगा। उत्तर भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणी, प्रमुख पर्वत श्रेणी, प्रमुख पर्वत श्रेणी। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब उसको पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है भूकंप का भी वीडियो डाल देंगे, ज्वालामुखी का भी डाल देंगे, जो मेन है वो ज्योग्राफी का डालते रहेंगे। उत्तर भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणी देखिए, उत्तर भारत की अगर हम लोग बात करें तो हिमालय हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो हिमालय को छोड़ के थोड़ा सतही तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से कौन कौन सा। उत्तर भारत का मतलब हुआ कर्क रेखा के ऊपर। उत्तर भारत का मतलब क्या हो गया? कर्क रेखा के ऊपर। और कर्क रेखा के नीचे हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण भारत। और इसी उत्तर भारत में हम लोग पूर्वोत्तर भारत भी पढ़ लेंगे। उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत भी पढ़ लेंगे। तो हम लोग गुजरात से मैप बनाना शुरू करते हैं। गुजरात से मैप बन रहा है खटखटा करके। इतना ही है कि आधा इधर पढ़ लेते हैं, आधा उधर पढ़ लेंगे। देखिए इसमें एक पर्वत श्रेणी जो है पर है, उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछा जाता है। पहले ही हमने आपको ये आपको बता दिया था, कलेजा में पीर करत बा, ये तो बताया गया था। कलेजा में पीर करत बा, ये तो था। पीर पंजाल। और ये लास्ट में है धौला, धौलाधार, धौला बीरा कहाँ जी? और ये वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? कौन सी है? अरावली। सवाल पूछेगा कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये है आपकी कौन सी? अरावली। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर जो है किस पहाड़ी पर स्थित? माउंट आबू पहाड़ी पर। कौन? माउंट आबू। और ये माउंट आबू पहाड़ी स्थित है कहाँ? तो माउंट आबू पहाड़ी स्थित है किस पे? अरावली पर्वत श्रेणी पे। अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी की विशेषता यह है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। चाहे आप इसको वलित कहिए या फिर इसको कहिए लाख पर्वत, वलित पर्वत श्रेणी है, वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक, जब दो प्लेटों का क्या होता है? आपस में टकराव। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद उनका हिस्सा इसे निकल जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाख पर्वत या वलित पर्वत। विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत आपका कौन सा है? अरावली। अरावली श्रेणी की अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 800 किलोमीटर की लंबाई। लगभग कई किलोमीटर है? 800 किलोमीटर। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये गुजरात का पालमपुर, दिल्ली तक जाता है। कहाँ तक जाता है? दिल्ली तक। और ये गुजरात का कौन सा स्थान है? गुजरात का पालमपुर। पालमपुर, गुजरात का पालमपुर। ये अरावली पर्वत श्रेणी की विशेषता ये है, धीरे धीरे ये घर्षित और अपशिष्ट होती जा रही है। मतलब पहले थूथने का इसे निकला रहा, अभी धीरे 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 इसे क्या हो जा रहा है? समतल हो जा रहा है। क्यों समतल हो जा रहा है? क्योंकि धीरे धीरे हवाओं के माध्यम से वो ऊपर का थूथुन जो है वो क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो जो धूल कण रवा आ रहा है वो मरुस्थल बना दे रहा है।
तो इसीलिए थार मरुस्थल की दिन प्रतिदिन वृद्धि और हो रही है। अरे भाई, जैसे जमीन के ऊपर मान लीजिए कोई उपजाऊ भूमि थी, अब उस पे लाके आप जो है पूरा नमक बिछा दिए थे, वहां की एकदम आर्द्रता सब खत्म हो गई, वो उपजाऊ भूमि जैव विविधता थी, के ऊपर फिर लाके आप डाल दिए, तो दिन प्रतिदिन जब उसकी मोटाई बढ़ती जा रही है तो नीचवा से उसमें आँखा फोड़ेगा, घास निकलेगी। वही स्थिति यहाँ भी हो रही है। माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित कौन सा है आपका? गुरु। और इसका ज्यादा विस्तार आपका कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। तो कहने का मतलब है कि गुरु शिखर चोटी कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। उसके बाद जो है ये जो सबसे ऊपर वाला है, इसका नाम क्या है? ये आपका काराकोरम श्रेणी है। लोग हिमालय के साथ इसको पढ़े ही थे। काराकोरम, काराकोरम श्रेणी सबसे उत्तर में है। फिर ठीक नीचे कौन सा है? लद्दाख। कौन सा भैया? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के नीचे कौन सा है? जास्कर श्रेणी का क्रम पूछा जाता है। जास्कर श्रेणी। और उसके बाद कौन सा है? पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी के बाद कौन सा है? औला बीरक चक्कर में काहे पड़े हो जी? औलाधार, औलाधार पर्वत श्रेणी। औलाधार पर्वत श्रेणी, ये आपकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां होंगी। सबसे उत्तर में कौन सा है? काराकोरम। सवाल पूछेगा कि काराकोरम की सबसे काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? या गाडविन आस्टीन, K2 या गाडविन आस्टीन। और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राकापोसी। राकापोसी। राकापोसी की विशेषता क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है। बड़ी ढाल वाली का मतलब ये हुआ, एक तरफ तो ऐसे है, बाद एकदम यह सर से दिख रहे हैं, इधर तो आपका ऐसे दिख रहा है, ये इधर थोड़ा सा हाल टाइप में बन रहा है, इधर एकदम एकदम विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली है। विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी। में देखिए स्कूल प्राइमरी या छोटे स्कूलों में देखिए वो सरकने वाला जो लगा रहता है, लगा रहता है कि नहीं सरकने वाला, है ना? ये एकदम विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली है। इसकी कौन सी है? राकापोसी। राकापोसी की विशेषता क्या है? कि विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। तो दिक्कत यहाँ तक? बना लीजिए फटाक से, सीट लीजिए जल्दी से। बड़ा तेज बना रहे हो महाराज, कहो एकदम 80 की स्पीड में बना रहे हो। बन भी रहा है, बस झूठे बहुकाल मार रहे हो भैया। अच्छा, कल भूकंप आया था, बहुत बढ़िया है। माउंट आबू जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, एक पर्यटक स्थल भी है। ये पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल जो किस धर्म से संबंधित है? जिसका संबंध जैन धर्म से है, जैन धर्म से है। ठीक। बाकी ये अवशिष्ट, अवशिष्ट मतलब टूटने फूटने के बाद जो बच रहा है, घर्षित मतलब ये आए दिन क्या हो रही है? घिस घिस घिस। अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? अवशिष्ट, अवशिष्ट एवं घर्षित का उदाहरण है, का उदाहरण अवशिष्ट एवं घर्षित का उदाहरण है। ये आपकी कौन सी है? राकापोसी, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली, बड़ी ढाल वाली चोटी। भी एक है लेकिन उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, गिरी पहाड़ी है। गिरी पहाड़ी, यह है गिरी पहाड़ी। बाकी ये यूपी और ये गंगा यमुना के दोआब वाला क्षेत्र, यहाँ तो जमीन पटंदर है, यहाँ पर कोई पहाड़ी नहीं, यहाँ पर कोई भी पहाड़ी नहीं है।
हो गया? आगे चलें। हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं पूर्वोत्तर भारत में। चलिए पूर्वोत्तर भारत में सीधे चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत का मतलब ये हुआ 7 सिस्टर स्टेट। 7 सिस्टर स्टेट को पढ़ने के लिए जो है सेवन सिस्टर स्टेट, 7 राज्य बहनों का क्षेत्र, ये आपका है 7 सिस्टर। समझिएगा इधर, ये वाली है अरुणाचल प्रदेश। इसका पूरब से पश्चिम में खूब क्रम पूछा जाता है। ये डाफला, टिरी, अबोर, मी, कोई बुम, कोई बुम। यह है मीकिर, यह है त्रिपुरी की पहाड़ी, यह मीजो की पहाड़ी, यह नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। ये है मेघालय का पठार। मेघालय के पठार की अगर हम लोग बात करें, ये जो मेघालय का पठार है ये हिमालय का भाग नहीं, इस पे 3 चोटियां पाई जाती हैं। एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी और एक का नाम है जयंतिया। ये आपकी गारो पहाड़ी है, खासी है और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय राज्य में। कौन से पठार पर? मेघालय के पठार पर, मेघालय के पठार पर। ठीक, ये वाला आपका कौन सा है? सिक्किम। यहाँ उस प्रकार से कोई नहीं है, बस इतना ही आपको पढ़ना। इसका पूर्व से पश्चिम में क्रम पूछा जाता है या पश्चिम से पूर्व में क्रम पूछा जाता है। राज्य की अगर बात करेगा तो ये जितना है पांचों, ये अरुणाचल प्रदेश। ये आपका कौन सा है? नागालैंड। तो नागालैंड में है नागा की सबसे ऊंची चोटी तारामती, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? तारामती, तारामती चोटी। तारामती चोटी की विशेषता ये है कि भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित। तारामती चोटी जो है वो भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अगर हम लोग इसकी बात करें, इसका क्या नाम है? इसका नाम है डाफला, डाफला। का क्या नाम है? का नीरी श्रेणी। का क्या नाम है? अबोर श्रेणी, अबोर श्रेणी। का क्या नाम है? इसमी। कौन श्रेणी है ये? का क्या नाम है? पटकोई, पटकोई बुम, पटकोई। ये वाली कौन सी है? नागा, नागा पहाड़ी कहाँ है? नागालैंड। खतरनाक जनजातियां भी पाई जाती हैं। और ये आपका जितना है ये टोटल, ये सब आपका कहाँ स्थित है? ये सभी अरुणाचल में है। ये सभी कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ये वाली कौन सी पहाड़ी है? नीकिर पहाड़ी, नीकिर पहाड़ी। नीकिर पहाड़ी की अगर बात करें तो ये कहाँ पड़ेगा? असम में। कहाँ है? ये कौन सी है? मिजो पहाड़ी, मिजो
पहाड़ी। ये जो पहाड़ी कहाँ स्थित है? मिजोरम में। और ये छोटी सी पहाड़ी है, का नाम है त्रिपुरी पहाड़ी। पहाड़ी, त्रिपुरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में ही 3 बीघा कारी। के बाद जो है यह है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, ये जो मेघालय का पठार है इसका भाग है। ये दक्कन के पठार का भाग, मतलब ये प्रायद्वीपीय भाग है, ये हिमालय का भाग नहीं है। ये सब जितना है ये सब के भाग हैं, हिमालय के। लेकिन मेघालय का पठार हिमालय का भाग नहीं है। अम्लीय मैग्मा इसी तरफ से क्या हुआ था, बहते बहते इधर चला आया था और यहाँ पर ये ढेर हो गया था। जब आपको हम पढ़ा रहे थे प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति कैसे हुई थी? दरारी ज्वालामुखी के उद्गार से। जब दरारी ज्वालामुखी के उद्गार से हुई तो अम्लीय मैग्मा इधर भागना शुरू किया। अर्थ का झुकाव किस तरफ है? पूर्व की तरफ है, जिसकी तरफ ये बहते हुए चला गया और यहाँ पर ये ढेर बन गया। कई हजार साल बाद इतने की जमीन क्या हुई, थोड़ी सी धंस गई। प्लेटों में नीचे उतार चढ़ाव हुआ होगा, ऐसे खिसका, जैसे ये दोनों प्लेटें बराबर हैं। अब इसमें एक आध प्लेट इसे दब के खिसक गई, जब खिसक गई इतनी धंस गई। इतने में आज बांग्लादेश है, उतनी की जमीन क्या है, धंसी हुई है। जब धंसी हुई है, ब्रह्मपुत्र नदी कहीं दूसरी तरफ बह के जा रही थी, वो यही और बहे लाग, तो इधर ढकेलिस का भी इधर ढकेलिस। इसीलिए बांग्लादेश को क्या कहते हैं? नदियों का देश। क्यों नदियों का देश कहा जाता है? क्योंकि उसमें ढेर सारी नदियां बह रही हैं। मेघालय के पठार की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सा है? गारो, खासी, जयंतियां। कौन कौन चोटी है भैया? हाँ, एक ये है आपकी गारो, खासी और ये जयंती। गारो, खासी, जयंतियां। गारो, खासी, जयंतियां के नाम से जनजाति भी पाई जाती हैं। अगर कहे मेघालय में, मेघालय में मेघालय में गारो, खासी एवं जयंतियां जनजाति भी पाई जाती हैं। जनजाति भी पाई जाती हैं। कहाँ जनजाति पाई जाती हैं? हाँ हाँ भैया, मेघालय में। गारो हो गया, खासी हो गया और जयंती। जाति कहाँ पाई जाती है? और तीनों इसी नाम से क्या है? चोटी भी है। सवाल ये भी पूछा जाता है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, भारत ही नहीं पूरे विश्व में ना है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय। मेघालय का मासिनराम एवं चेरा चेंज होता रहता है, मासिनराम या चेरा। ITC जी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जब थोड़ा सा खिसकाव होता है इधर उधर, ये थोड़ा सा समय बदलता रहता है। इसकी विशेषता क्यों है? क्योंकि इसका आकार जो है वो कैसा है? कीप के आकार। कीप के आकार इन पहाड़ियों का होने के कारण जो है यहाँ सर्वाधिक वर्षा। जैसे क्या हुआ, तो ऊपर आप हिमालय देख रहे हैं, मानसून इधर से गया और हिमालय में टकराया। जब हिमालय से टकरा के वापस लौटा, यहां टकरान, इसे टकराया, यहां टकरान तो मारी धक्का, मजाक टकरान, यहां टकरान तो फिर मारी धक्का, यही कुल पानी धके उठा तराई के। लगभग यहाँ कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? लगभग 1100 सेंटीमीटर। 1100 सेंटीमीटर
1100 सेंटीमीटर कम है, या यूपी बिहार में 150 सेंटीमीटर हो जाती तो तबाही आ जाती है। गोरखपुर में 120-25 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा होती है यूपी में, सही है कि नहीं? 120 से 25 में हालत खराब हो जाए, तो कहीं अगर 1100 होगा तो हलवान वलवान में सब बह जाइए पता नहीं लागे कौन ही अचानक गए सब, है ना? ये आप यहां से बना लीजिएगा, इसको बना लीजिए फटाक से। मेघालय का पठार, शिलांग यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है भैया। शिलांग जो है वो सबसे यहाँ की चोटी है। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है नौकरेक। नौकरेक, गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है नौकरेक। नौकरेक, नौकरेक, नौक नौकरेक चोटी 1515 मीटर। और पूरे की कौन सी है? शिलांग चोटी। शिलांग चोटी मतलब पूरे मेघालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो क्या बताएंगे? शिलांग। पूरे, और कहाँ स्थित है ये? जयंती पे। लगभग ये है 1823 और ये लगभग 1515 के आसपास है। बस यहां से इससे ज्यादा जानने की जरूरत। ये आपका उत्तर भारत का समाप्त, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत जितना था यहां से आपका समाप्त। अब हम लोग पूरे भारत का मैप एक बार बना लेते हैं। पूरे भारत का मैप बना लेते हैं, टेंशन लेने की जरूरत है। कितना है टॉपिक, कितना टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में। कै नंबर क्लास है आज? 14 नंबर क्लास है। ठीक, दिवाली के बाद पूरा एक जैसे जिस वीडियो में जो जितना मैटर पढ़ाए हैं, उसी वीडियो में तुरंत उसी की बगल पीडीएफ भी अपलोड करवा दे रहे हैं। ये तुरंत बगल, इधर उधर वाला तामा झामा नहीं, तुरंत और एकदम बढ़िया से लिख के इसमें ज्यादा मैटर लिख दे रहे हैं। ये तो आपका तैयार हो जा रहा है, उसमें कुछ और नई नई चीजें भी जोड़ और उसी में नीचे टेस्ट पेपर भी ऐड कर दे रहे हैं, उसको भी ऐड करवा दे रहे हैं। तो 3 चीज आपका वो मिल जाएगा और हफ्ते में एक एक पेपर देते रहेंगे। ठीक, लेकिन अभी कम से कम 2-3 दिन और लगेगा। अभी उसमें स्क्रीनशॉट वाला मामला गड़बड़ हो रहा है। एप्लीकेशन पे अगर स्क्रीनशॉट आपको लिया जाए तो दिक्कत हो जाएगी, उस पर लोग स्क्रीनशॉट ले लेना शुरू कर देते हैं। तो अभी वो वाला कोडिंग और हो रहा है, आज उसका कोडिंग हो जाएगा। ठीक, तो जिस सर्वर पे है उस सर्वर पे उसको ले जाके फेंक देंगे, एक बेल्ट रहेगा, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। प्राइस होकर मात्र 99 रुपए, 99 में संपूर्ण भारत गोल खत्म। इतिहास मात्र 99 रुपए में खत्म। उतने तो उससे ज्यादा तो पीडीएफ 99 रुपए तो खाली आप खरीदने जाओ तो कॉपी नहीं मिलेगी, हैं? मिले नहीं लुआ 8, हैं? चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं। अब एक बार पूरा भारत आपको दिखाते हैं, उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये चीजें समझ में आ रहा है? दोनों चीज अगर समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछिएगा। चलिए अगला देखिए, एक बार पूरा भारत देख लीजिए अच्छे से। इधर देखिए, देखिए यह है आपका संपूर्ण भारत। इसके कहां कहां हम लोग पढ़ लिए? देखिए ये पढ़ लिए काराकोरम का क्या नाम है? दाग। इसका का का हौला का से ऊंची चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? माउंट आबू किस धर्म से है? अरावली का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है? लंबाई कितना है? लगभग 800 किलोमीटर। लंबाई अरावली पर्वत श्रेणी की कितनी है? गुजरात के पालमपुर से शुरू होकर कहां तक जाती है? कहां तक जाती है?
के बाद ये वाला गंगा यमुना का दोआब है, यहाँ पर कोई पहाड़ी पठारी कुछ नहीं पाया जाता। पाया जाता है? नहीं पाया जाता। उसके बाद हम लोग हाँ, इसका क्या नाम है? डाफला। डाफला के बाद गिरी के बाद नीचवाई। हाँ, कहीं का होगा, कहीं पटक दी पटकोई, नीचे वाला पटकोई। पांचों कहाँ स्थित है? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये यहाँ। हमारा बार उड़ी है। ये वाला कौन सा है? काले का। ये वाली किनारे, हाँ? इसकी सबसे ऊंची चोटी नोक रेक। नोक रेक, नोक रेक। और यह क्या है? पूरे मेघालय की सबसे ऊंची चोटी शिलांग। पूरे मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? जयंतिया। जयंतिया और गारो के बीच, जयंतिया और खासी के बीच मासिन राम और चेरापूंजी, यहाँ पर क्या होती है? लगभग 1100 सेंटीमीटर। लगभग 1100 सेंटीमीटर। दोनों दिक्कत यहाँ तक। दोनों प्रकार झंझनाहट। जब दरारी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ये देख देख भैया, दरारी ज्वालामुखी बनी, तरह से अम्लीय मैग्मा बाहत बाहत कहाँ तक पहुंच गया? देखो, हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार। अगर विकल्प में प्रायद्वीपीय पठार नहीं रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार। क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार। तो उत्तर भारत की प्रमुख श्रेणी, उत्तर भारत की प्रमुख चोटी, उत्तर भारत की प्रमुख पहाड़ी और उत्तर भारत का पूरा पर्वतीय भाग, पूरा पर्वतीय भाग, चारों हिमालय पढ़ लिए है ना? यहाँ कोनो दिक्कत? यहाँ इसलिए नहीं पाया जाता है यहाँ गंगा यमुना का दोआब है। ठीक, ये सारा सब कुछ है। ये जो है किसका भाग है? हिमालय का। ये किसका भाग है? प्रायद्वीपीय। लेकिन ये ना तो हिमालय का भाग है, ना ही प्रायद्वीपीय का। ना तो ये दक्कन का है, ना तो ये प्रायद्वीपीय। ये अपने आप में स्वयं एक क्या है? पर्वतश्रेणी, जो कई हजार करोड़ वर्ष पहले दो प्लेटों के आपस में टकराव के कारण का निर्माण हुआ। अब देखो, तो हम यहाँ पाया जाता है क्या? यही विंध्य पर्वत श्रेणी। देखो, विंध्य पर्वत, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या करती है? एक तरह से क्या करती है? अलग। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को ये क्या करती है? इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? क्या नाम है? अखियम का हुई है। चलो तो कैसे पता दर्द कर तो बा? इधर देखो, दूसरे दर्द दूसरे को बांटने के लिए एकदम तैयार रहता है। अच्छा, दूसरे के बारे में दूसरा आदमी बहुत भयंकर जानता भी है, पूरा डिटेल भयंकर। तो प्रकार समस्या होती है एकदम खटाक से तुरंत। लड़का लोग बेचारा बहुत सीख के बाद मजबूरियां भी होती हैं, जानना जरूरी है। अगर मदद ना करे तो भी दिक्कत, कर दे मदद कर दे तो भी दिक्कत। ये बेचारा जाए तो जाए किस तरफ जाए, बहुत कंफ्यूज रहता है। चलिए, इसको जीवन भर झेलना ही है ना। इधर बहरे जंजाल, बुढ़ौती में घर का जंजाल है। सही है कि नहीं? ओ भैया लकी राजा, सही है कि नहीं? वो कहाँ गए? केला चोर। अच्छा, हाँ ना, यही तीनों है। ठीक, पैसा मिला कि नहीं तुम्हें? अभी दिन नहीं। हाँ, कब हो? 1 तारीख के ला रहा है, कल आ रहा है। ये एकदम खवाए दिया, एकदम वो इनके उनका ये खवाए दिया, खरीदा वो भाग ही रहा है। हाँ हाँ, चलो इधर देखो। चलिए, अब ये जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो सवाल बनता है, विंध्य पर्वत श्रेणी जब ये जो दक्षिण भारत है, ये प्रायद्वीपीय भाग, जब ये खिसकते हुए कहाँ आ रहा था? उत्तर की तरफ खिसकते हुए आ रहा था। जब ये आए के हचाक से टकरान है ना, इसे थुथुना इसे बटूरी के है। अब जैसे देखो, मान लिया ऐसे है दोनों आइटम, अभी जात वह यही और भर 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 जरे को जा रहा है। जाके जब कहीं टकराया तो ये ऐसे पसरिए कि ना पसरे कुछ,
पसर जाएगा ना, उसी प्रकार से इसका निर्माण हुआ है विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी को भी हम लोग वलित पर्वत श्रेणी की संज्ञा में रख सकते हैं, क्योंकि भाई दो प्लेटों के टकराव से ही इसका निर्माण हुआ है। तो विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विंध्य पर्वत श्रेणी भैया क्या करती है, इसका सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही काम है कि ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विभाजन का कार्य, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की क्या करती है, विभाजन का काम। ये आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है, ये विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में फॉल्ट पाया जाता है जिसका नाम है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किसको किसको अलग करता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट को किसको अलग करता है, अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्य, अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्य, अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्य। विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है, पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर, पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर और बिहार के सासाराम तक, बिहार के सासाराम तक। बिहार के सासाराम के बाद जो है नागपुर का पठार आ जाता है। जो छोटा नागपुर का पठार है उसका निर्माण कहीं ना कहीं अम्लीय मैग्मा से हुआ है। ये जो दरारी ज्वालामुखी हुई थी, इस दरारी ज्वालामुखी के कारण तरफ जब भग रहा था, एवरिया भागत रहा इसे पसरत पसरत, जहां तक पहुंचा, जहां इकट्ठा हो गए वहां इसे ऊंच हुई। जब मेन नागपुर हो गए, नागपुर का पठार बड़का और जो उसी से मिलता जुलता छोटका था उसका काव कही गए, छोटा नागपुर का पठार। क्या कहा गया उसका, छोटा नागपुर का पठार। और भी तमाम यहाँ पर पठार बने हैं आपको जैसे छोटे, लेकिन ये सब किसके भाग हैं, प्रायद्वीप के भाग हैं, प्रायद्वीप पठार। आप चाहे इसको प्रायद्वीप कहिए, चाहे इसको आप क्या कहिए, दक्कन का पठार। सब किसके भाग हैं, दक्कन। दक्कन एक मतलब बड़ा सा है, इस सब में, इन सारे पठारों में सबसे बड़ा वाला टीला किसका है, दक्कन का। ऊपर वाला समझ गए ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग सीधे कहेंगे अरावली पर्वत श्रेणी पर, क्या नाम है, विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में देखिए। विंध्य पर्वत श्रेणी की अगर बात किया जाए, और विंध्य पर्वत श्रेणी छोटा सा बना लिया जाए, इधर है विंध्य पर्वत श्रेणी आपका ये है, यह विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी। यह है आपका कौन सा, अरावली पर्वत। बीच में एक फॉल्ट है TTF, को क्या कहते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट मतलब दो पहाड़ियों के बीच का पतला सकरा दरार, दो पहाड़ियों के बीच पतला सकरा दरार है। ऊपर वाली इस पहाड़ी का क्या नाम है, अरावली। क्या नाम है भैया इसका, अरावली। और इसका क्या नाम है, विंध्य पर्वत श्रेणी। कहां तक है, बिहार तक। कहां तक, बिहार। कहां से शुरू हो रहा है ये, राजस्थान के तौर से, राजस्थान के तौर से, राजस्थान के चित्तौड़ से, राजस्थान के चित्तौड़ से शुरू होकर कहां तक जा रहा है, बिहार के सासाराम तक, बिहार के सासाराम तक। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य की अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तर भारत, ये भारत को तो कितने टुकड़ों में कर दे रहा, उत्तर भारत, और किस भारत में, दक्षिण भारत में। तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि नदी जल विभाजक का काम कर रहा है कि नहीं, नदी जल विभाजक। नदी जल विभाजक में कौन कौन, उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदी, दक्षिण भारत की नदियां।
उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की। ये आपके उत्तर भारत की नदियां हैं और ये दक्षिण भारत की नदी जल विभाजक का काम। तो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी और पश्चिमी का विभाजन कर रही है, लेकिन जो आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी है वो किसका विभाजन कर रही है? अब इसके इस तरफ जितनी नदियां निकलेंगी वो इस तरफ आएंगी, तब किस तरफ जाएंगे? गंगा की सहायक हो जाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं है और ना ही इसमें कोई बहुत ज्यादा चोटियां वगैरह पाई। बना लीजिए फटाक से। हो गया? बहुत तेज बना रहे हो महाराज भैया, बड़ा स्पीड में बना रहे हो। हो गया? अगला है छोटा नागपुर का पठार। का नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर के पठार के अगर विस्तार की बात करें, इसलिए कह रहे थे कि मैप में राज्य आप याद कर लीजिए। अगर याद होगा दिमाग में, मतलब जब हम बोलें मैप कोनो स्थान तो पूरे दिमाग में आपके मैप आ जाना चाहिए, खाट से पूरे दिमाग में। मतलब पूरी दुनिया आपके कहाँ होनी चाहिए? दिमाग में। और जब पूरी दुनिया आपके दिमाग में होगी तो टक से कोनो स्थान बोलेंगे, पट्ट से आप वहाँ पहुँच जाएंगे। जब पट्ट से पहुँच जाएंगे तो चट्ट से याद हो जाएगा, चट्ट से याद हो जाएगा तो झट्ट से एग्जाम में लगा देंगे, और जो झट्ट से एग्जाम में लगा देंगे तो फट से रिजल्ट आ जाएगा। जैसे फट से रिजल्ट आ जाएगा, फट से तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगी, जहाँ ज्वाइनिंग हो तुरंत ब्याह हो जाएगा इसके, है ना? हाँ, सुन मेरे कितना खुश भये, एकदम खुश भये कि मेरे दिन कब आएंगे, घबरा ना आए, टेंशन ना ले भैया। तो ये आपका कहाँ पाया है? छत्तीसगढ़ हो गया, और ये झारखंड हो गया, और इसका कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल तक भी है ना भैया। लेकिन ज्यादा हिस्सा आपका कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड में ज्यादा हिस्सा है, तो झारखंड में ज्यादा हिस्सा इसका है, किसका? छोटा नागपुर पठार का। यह है छोटा नागपुर का पठार, यह है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इस तरफ देखेंगे तो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, सॉरी, हाँ। इस तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा हिस्सा किसका आता है? पश्चिम बंगाल का। तो ये जो झारखंड है, सॉरी, ये है छत्तीसगढ़। ये वाला कौन सा है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो बीच वाला कौन सा हिस्सा है? तो भैया सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा विस्तार इसका कहाँ पाया जा रहा है? हाँ, तो सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार आपका कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। आप देख रहे हैं कि झारखंड में ही उसका सबसे ज्यादा थुथुनौ निकला है। तो झारखंड में तो सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कौन है? पारसनाथ चोटी। कौन है भैया? पारसनाथ चोटी। कौन चोटी है? पारसनाथ चोटी को पहले सम्मेत पर्वत के नाम से जाना, और सम्मेत पर्वत पर किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पार्श्वनाथ को। तो इसका मतलब ये किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से है? तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का क्या नाम है? पारसनाथ चोटी। कौन चोटी है भैया? पारसनाथ चोटी।
यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाँ, पारसनाथ चोटी का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम सम्मेत पर्वत। सम्मेत पर्वत पर किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? पार्श्वनाथ को। किसको? पार्श्वनाथ को। कौन से तीर्थकर थे? 23वें तीर्थकर। तीर्थकर कौन थे भैया? जैन। तो इसका मतलब ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म। छोटा नागपुर का पठार कितने विस्तार में पाया जाता है? कितने राज्यों में? 3। कौन कौन? छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। पारसनाथ चोटी की ऊंचाई लगभग जो है 1350 के आसपास मानी जाती है। ऊंचाई लगभग इसकी कितना है? 1366 के आसपास। ऊंचाई 1366 मीटर। 7 मीटर आगे पीछे हो सकता है, कोई हो थोड़ा बहुत हो सकता है। इसका प्राचीन नाम क्या था? सम्मेत पर्वत। सम्मेत पर्वत। सम्मेत पर्वत पर किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? पार्श्वनाथ। तो ये किस धर्म से संबंधित है? हाँ, जैन धर्म। यहां से निकलने वाली प्रमुख नदियां कोइल हो गई, शंख हो गई, दामोदर हो गई, यहाँ की प्रमुख नदियां। मतलब यहां से निकलने वाली प्रमुख नदियां। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? हाँ, एक शंख नदी है, शंख नदी है, और एक कोइल नदी है, कोइल नदी है, और ये कौन है? दामोदर। और वाराकर नदी भी है, वाराकर नदी। वाराकर दामोदर की सहायक है, बात अलग है। लेकिन इन सबका उद्गम कहाँ से होता है? कौन सा? ये छोटा नागपुर का पठार की विशेषता यह है, जब आपको क्लाइमेट पढ़ाएंगे तो फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको जलवायु पढ़ाएंगे तो वहां जरूरत पड़ेगी कि जब बंगाल की खाड़ी का मानसून जाके यहां टकराता है और इधर से नर्मदा और ताप्ती नदी के सहारे जाके अरब सागर का मानसून, तो दोनों मानसून जाके हचाक से किस पहाड़ी से टकराता है? कौन पहाड़ी से? तुरंत ही ये ऊपर मानसून चढ़ जाता है। जैसे ऊपर जाता है, यूपी में लगभग 3 से 4 दिन लगातार घनघोर बारिश होती है। अरे इस टाइम इस साल नहीं हुई, तो इस टाइम ला नीनो का प्रभाव था। का प्रभाव था? ला नीनो का प्रभाव था, जिस कारण नहीं हुई। अब अगली साल देखा जाएगा, हो सकता हो भी और हो सकता ना भी हो। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पर्याप्त पढ़ा दिए हैं भैया। पुनपुनो यही निकलती है, हो है ना। स्वर्ण रेखा नदी हो गई, पुनपुन हो गई, फल्गु हो गई, है पुनपुन, फल्गु, शंख, फल्गु, पुन, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। सोचिए इतना ज्यादा नदी का उद्गम होता है कहां से? छोटा नागपुर पहाड़ी से। छोटा नागपुर पहाड़ी से। 2 ही पहाड़ी आपका हो गया। अब हम लोग सीधे धीरे धीरे दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। चला जाए दक्षिण भारत की तरफ। का फुल्का दक्कन का पठार देख लिया जाए। चाहे इसको, चाहे मतलब आगे चलें। अगला अब हम लोग देख लेते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन भैया? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। आओ देखें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये है आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन पर्वत श्रेणी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गोपगढ़। सबसे ऊंची चोटी, हाँ, ये क्या नाम है? गोपगढ़। गोपगढ़ चोटी। गोपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? और उसके जो अभी हम लोग पारसनाथ की पढ़े उसकी कितना है? 1366 65।
तो पारसनाथ ज्यादा ऊंची है कि धूपगढ़ ज्यादा ऊंची है? पारसनाथ ज्यादा ऊंची है। तो इस ट्रिक से ये पहाड़ियों का श्रेणियों का क्रम भी पूछता है, ऊंचे नीचे। आगे अभी बताइए, पहले लेने की जरूरत नहीं। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी? 1350 मीटर। ऊंचाई आपकी 1350 मीटर। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये नदी जल विभाजक का काम करती है। ये दो नदियों के नदी जल विभाजक को काम करती। शायद अगर ये ना होती तो दोनों नदियां एक साथ बह रही होती। दोनों नदियां एक साथ बह रही होती। कौन कौन सी दोनों नदियां एक साथ बह रही होती है? हाँ, इधर से एक नदी है, ये आपकी नर्मदा है, और इसके नीचे एक नदी है, इसका क्या नाम है? या इसका नाम है ताप्ती, और इसका नाम है कि इसको ताप्ती के अलावा तापी भी कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदी के जल विभाजक का काम कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक विस्तार भैया कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश। ऐसे तो अगर देखा जाए तो इसका विस्तार 3 जगहों पे पाया जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। थोड़ा थोड़ा हिस्सा पाया जाता है। देखिए, थोड़ा हिस्सा ये देखिए गुजरात वाला हो गया, और थोड़ा हिस्सा ये आपका कौन सा हो गया? महाराष्ट्र वाला हो गया। ज्यादा हिस्सा इसका कहाँ है? मध्य प्रदेश है। इधर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, इधर आप देख रहे हैं तो महाराष्ट्र। आपका गुजरात या हरियाणा थोड़ी नहीं चलाएगा। और ये आपका कौन सा है? गुजरात। ये सब आप केवल और केवल मैप से ही याद कर सकते हो। याद कर सकते हो मैप से। तो इसका विस्तार कितने राज्यों में है? तो सबसे किनारे वाला राज्य कौन सा है? गुजरात के बाद कौन सा है? और उसके बाद मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो धूपगढ़ चोटियां कहाँ दिखा दिया? अगर हम वहां ना लिखाएं तो ऐसे भी पता चल रहा है कहाँ स्थित है। किन दो नदियों के जल विभाजक का काम कर रहा है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? दरारी ज्वालामुखी के उद्गार से। दरारी ज्वालामुखी के उद्गार से। तो दिक्कत समझ में? हल्का फुल्का। धूपगढ़ के पास मध्य प्रदेश में ही एक पर्यटक स्थल है, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी धूपगढ़ के पास एक पर्यटक स्थल है। धूपगढ़ के पास पर्यटक स्थल, पर्यटक नहीं लिखा है पर्यटक? धूपगढ़ के पास पर्यटक, क्या नाम है उसका? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के पास, धूपगढ़ चोटी के पास। धूपगढ़ चोटी के पास एक पर्यटक स्थल, उस पर्यटक स्थल का क्या नाम है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी मैकाल पर्वत श्रेणी की। अच्छा, इसी पे कुछ और पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। सतपुड़ा पहाड़ी पर, सतपुड़ा पहाड़ी पर कुछ और भी पाई जाती है। महादेव पहाड़ी। चलिए अब इसको कल पढ़ाएंगे, ठीक। दक्षिण, अब केवल हम लोगों का दक्षिण भारत बचा है। कल वाली लेकिन जो क्लास होगी बाद वाली, ठीक, बहुत जानदार क्लास होगी। मतलब एकदम 1000% क्वेश्चन पूछा ही पूछा। लेकिन इतना तक आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, इतना तक क्लियर होना चाहिए। मतलब कि अगर हम पूरे भारत की बात करें, ये यहां तक लगभग हमने अभी इतना है। कुछ पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, चोटियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम, इन पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम। कौन दक्षिण भारत सबसे ऊंची है, है, या पूरे दक्षिण भारत में घटते क्रम में बताइए, बढ़ते क्रम में बताइए। तो हम लोग कल वाली क्लास है। बाकी आपको 1-2 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा, टेंशन नहीं है। आज के लिए